नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BA BG 171 के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अस्पृश्यों का उद्धार। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें यह बताया जाएगा कि आखिर जो अछूत शब्द हम सुनते हैं, ये शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इस वर्ग में कौन लोग आते हैं। कई बार हम ना भ्रमवश अज्ञानतावश ये सोचते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र थे उन्हें अछूतों की श्रेणी में रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अछूत जो थे वो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जो कि इस चैप्टर में बताया जाएगा। फिर इसके बाद इस चैप्टर में यह बताया जाएगा कि अस्पृश्यता से संबंधित जो दृष्टिकोण है, उन दृष्टिकोणों का उदय किस तरीके से हुआ, किस तरीके से सबसे पहली बार जो शेड्यूल कास्ट वर्ड है वो आया, और फिर दलित शब्द किस प्रकार से भारतीय राजनीति में आया। इसके बाद आपको यह बताया जाएगा, जब हम अछूतों के उद्धार से संबंधित बात करते हैं, उनके कल्याण से संबंधित बात करते हैं, तो अंबेडकर जी और गांधी जी के दृष्टिकोणों में क्या अंतर था। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहीं से आना है कि अछूतों के उद्धार से संबंधित अंबेडकर और गांधी के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब हम चैप्टर को समझते हैं और इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहले हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, और ये प्रस्तावना यही बात कहती है, जब हम हिंदू सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हिंदू सामाजिक व्यवस्था को सबसे ज़्यादा जो बदनाम किया है, हिंदू सामाजिक संगठनों को जो सबसे ज़्यादा बदनाम किया है, वो इस जाति व्यवस्था ने ही किया है। और जाति व्यवस्था में भी कौन सी धारणा ने, अस्पृश्यता यानी कि अछूतों की धारणा ने। अछूत शब्द से जब हम समझते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमने अपने समाज से बाहर रख रखा है और उसकी छाया भी अगर हम पर पड़ती है तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा अछूतों के बारे में सोचा जाता था। इससे पहले हम अछूतों के बारे में जानें, उससे पहले हम समाज के वर्ग के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले चैप्टर में भी बात की गई थी, पहले समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जहाँ सबसे पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, तीसरा वर्ण था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो इस वर्ण व्यवस्था में जहाँ शीर्ष पर ब्राह्मण आते थे, वहीं सबसे निम्न वर्ण था शूद्रों का। लेकिन बात ये आती है, क्या इन वर्णों से अलग भी कोई था? तो इन वर्णों से अलग भी कोई था भाई, जिन्हें अवर्ण कहा जाता था। तो एक ऐसा सामाजिक समूह जो वर्ण प्रणाली के बाहर था, इस सामाजिक समूह को अवर्ण कहा जाता था, और ये अवर्ण बिल्कुल अलग थे। देखा जाए तो शूद्र निम्न वर्ण से था, लेकिन फिर भी वो सवर्ण में आते थे। तो जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हें चतुर्वर्ण भी कहा जाता है, इन्हें सवर्ण भी कहा जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भले ही शूद्र वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न में थे, लेकिन फिर भी ये स्वर्णों की श्रेणी में आते थे। जबकि जो अवर्ण थे, अवर्ण मतलब वर्णों से परे, इनकी स्थिति सबसे बदतर थी। शूद्रों को अवर्णों से अच्छा माना जाता था। वर्ण व्यवस्था से बाहर होने के कारण जो ये अवर्ण थे ना, इन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, ये किसी प्रकार के अधिकार का आनंद नहीं ले सकते थे। इसके अलावा वो शूद्रों से भी नीचे माने जाते थे। अवर्णों को निर्वासित लोग यानी कि बाहर निकाला हुआ लोग माना जाता था। इनका समाज की मुख्य धारा से कोई संबंध नहीं था। इन्हें किसी भी प्रकार के रिसोर्सेस रखने की अनुमति नहीं थी। इन विचारों को गांव के बाहर इलाकों में रहना पड़ता था, और रोजगार के कोई साधन नहीं थे। इनका अस्तित्व तो स्वर्णों पर निर्भर था, और यही वर्ग था जिसे अछूत कहा जाता था। तो जब आप अछूतों की परिभाषा लिखते हैं तो आप ये बताएंगे, प्राचीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें चार प्रकार के वर्ण थे। एक वर्ण था ब्राह्मण, एक वर्ण था क्षत्रिय, एक वर्ण था वैश्य और एक वर्ण था शूद्र। लेकिन इन चारों वर्णों से परे भी एक सामाजिक समूह था, जिसे गांव की सीमाओं से पार रहना पड़ता था। गांव में आने से पहले बर्तन बजा के, डुगडुगी बजा के सूचना देनी पड़ती थी, ताकि इनकी परछाई भी किसी पर ना पड़े। और ये लोग स्वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, और इन्हें अवर्ण कहा जाता था, और जो अवर्ण थे यही अछूत थे। तो कई बार हम भ्रमवश शूद्र जो वर्ण था उसे अछूत में रख लेते हैं, बट अछूत जो शब्द है, अस्पृश्य जो लोग थे, वो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जिन्हें अवर्ण कहा जाता था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है, आई होप सो। अब हम बात करेंगे कि अछूत कौन थे, ये शब्द कैसे उत्पत्ति हुई। तो 1931 की जो सेंसस हुई, यानी कि 1931 की जो जनगणना हुई, इसमें अछूतों को वंचित वर्ग में रखा गया। वंचित वर्ग जो कुछ भी प्राप्त ना कर सका हो समाज से। 1928 में ही हमारे देश में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन हुआ था।
इसका गठन इसलिए हुआ था ताकि जितने भी समाज के ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्षों से प्रताड़ित किया गया है, इनका सामाजिक कल्याण किया जा सके। यह एसोसिएशन 1942 तक अपना कार्य करता रहा। हालांकि 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द का चुनाव किया था, क्योंकि जब हम वंचित शब्द की बात करते हैं तो इसमें असहाय और निम्न समुदाय की पहचान होती है। तो जब हम वंचित शब्द की बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उसमें अछूत होंगे, हर एक समाज का वह वर्ग जो असहाय है, जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता, वो निम्न समुदाय से माना गया है, दूसरों के द्वारा उसका शोषण किया गया है, या कोई भी व्यक्ति समाज के हाशिए पर है, निम्न अवस्था पर है, वो सब वंचित वर्ग में गिने जाने लगे। 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नया वर्ड लाया गया जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति। इस जाति को साइमन कमीशन ने गढ़ा था, और जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना तो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। 1936 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एससी को, यानी कि अनुसूचित जातियों की एक लिस्ट भी प्रकाशित की। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी है चैप्टर में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इन वर्णों से परे भी एक सामाजिक समूह है जिसे अवर्ण कहा जाता है, और ये अवर्ण ही अछूत थे। लेकिन जब ब्रिटिश टाइम पीरियड आया तो इसमें कुछ परिवर्तन आए, सेंसस हुई, जनगणना हुई, और ऐसे लोगों की पहचान की गई जो वंचित थे, जिन्हें समाज में सबसे निम्न स्तर पर रखा गया था। ऐसे में इन लोगों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन भी हुआ था जो इनकी मदद कर रहा था। आगे चलकर जब 1935 का कानून बना, भारत सरकार अधिनियम बना, तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों की एक लिस्ट प्रकाशित की जिसमें यह बताया गया कि ये जातियां शेड्यूल कास्ट में आएंगी। अनुसूचित जाति की बात करें तो ये उन जातियों का एक डोमिनेटर है जो कि परंपरा क्रम में अछूत माना जाता था। तो आज की डेट में हम ये मान लेते हैं कि अछूत जातियां वो सामाजिक श्रेणी हैं, इसमें वो सारी जातियां हैं जो पहले कभी उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें अछूत समझा जाता था। 1970 के डिकेड में इसके लिए एक नया वर्ड आया, दलित। जब महाराष्ट्र में दलित पैंथर का गठन हुआ, महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला जिसे दलित पैंथर आंदोलन कहा जाता है। फिर उसके बाद किताबों में, सामाजिक विज्ञान में और हिंदी में दलित शब्द बहुत तेज गति से प्रचलित हो गया, और दलित शब्द का अर्थ ही है वंचित या सताए हुए। आगे चलकर एससीओ के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़े पैमाने पर दलित शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, और आज आप देख रहे हैं दलित राजनीति देश की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो हिंदू समाज में पीड़ित समुदाय के रूप में, वंचित समुदाय के रूप में, हाशिए समुदाय के रूप में हम किसको मानते हैं? दलित समुदाय को मानते हैं। भारतीय संदर्भ में इस समुदाय को बहुत कलंकित किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब तक आपको अछूत शब्द की परिभाषा बताई गई, और टेक्निकल वे में सोशल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको दलित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और एससी वर्ड कैसे आया ये भी बताया गया। अस्पृश्यता से संबंधित जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण, अप्रोच, नज़रिया। तो स्पर्श को समझने वाले 3 दृष्टिकोण हैं। जब भी हम अछूत व्यवस्था को समझना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं ये व्यवस्था आई ही क्यों, आखिर क्यों इंसान होने के नाते फिर भी दूसरे इंसानों के साथ भेदभाव किया गया। तो ये 3 दृष्टिकोण इसके सामने निकलते हैं। एक तो धार्मिक दृष्टिकोण होता है, एक नस्लीय दृष्टिकोण होता है, और एक आर्थिक दृष्टिकोण होता है। देखो, जब भी समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव होता है ना, तो उसके पीछे का जब हम रीज़न जानते हैं तो उसके पीछे कई दृष्टिकोण एक साथ काम करते हैं। कभी भी ध्यान रखना, एक दृष्टिकोण एक साथ नहीं चलता। एक धार्मिक दृष्टिकोण तो है ही, जो पवित्रता की धारणा पर बल देता है कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है, किसके कार्य पवित्र है और किसके कार्य पवित्र नहीं है। एक नस्लीय भेदभाव भी होता है कि हर एक इंसान ना अपने आप को सुपीरियर मानता है, और वो दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव सा करता है। उसे लगता है दूसरे क्षेत्र के लोग ना उसकी संस्कृति के नहीं हैं, तो यहाँ से नस्लीय भेदभाव होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी होता था। तीसरा है आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव समाज में बहुत बड़े स्तर पर चलता है। आप खुद ही देख लीजिए, बड़े पैमाने पर जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं और जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, इनके बीच में बहुत तगड़ा भेदभाव चलता है। क्योंकि जो संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो ये मानते हैं सारी प्रॉब्लम्स की जड़ गरीब हैं। तो जब भी किसी को अस्पृश्य माना जाए, अछूत माना जाए, तो उसके पीछे 3 दृष्टिकोण काम करते हैं। एक धार्मिक दृष्टिकोण तो काम करता ही करता है, जिसमें पवित्रता की धारणा है। दूसरा नस्लीय दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि एक जगह पर रहने वाला बंदा अपने आप को ही सुपीरियर मानता है। इंसान की प्रवृत्ति है कि वो अपने आप को ही सर्वोच्च मानता है, और ऐसे में क्या होता है, वो दूसरों को निम्न मानता है।
तो अपने क्षेत्र, अपनी संस्कृति को सबसे सर्वोच्च मानना, दूसरे क्षेत्र के लोगों को, उनकी नस्ल को निम्न मानना, ये नस्लीय भेदभाव हो गया और ये लोगों में जमकर बैठा हुआ है। भले ही आज आप देख लो 21st सेंचुरी में धार्मिक भेदभाव एक बार को कम होंगे, लेकिन नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा है, आर्थिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है, अमीरी गरीबी के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो समाज में अछूत प्रथा तो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि इसके दृष्टिकोण ही ऐसे हैं, धार्मिक, नस्लीय और आर्थिक। इसके लिए ना ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हिंदू धर्म से संबंधित है, जहाँ आप सभी को पता है जब हम हिंदू धर्म के वेदों को अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ये लिखा है कि एक बहुत बड़े विराट पुरुष थे जिनका नाम था ब्रह्म, या जिसे ब्रह्म माना गया। तो एक बहुत बड़ा पुरुष जो कि ब्रह्म था, उसके शरीर के 4 हिस्सों से 4 वर्ण बने। ये माना गया कि उनके मुख से ब्राह्मण बने, इसलिए उनका स्थान सर्वोच्च रखा गया। उनके हाथ और कंधे से क्षत्रिय निकले, इसलिए उनका स्थान दूसरे स्थान पर रखा गया। जंघाओं से वैश्य निकले, इसलिए उनका स्थान तीसरे स्थान पर रखा गया। और चरणों से शूद्र निकले, इसलिए उनका स्थान सबसे निम्न स्तर पर रखा गया। लेकिन ये जो सब कहानियाँ, ये मिथक भी हो सकते हैं और सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई ठोस कारण नहीं है, बस जो चीज़ें लिखी हैं वो यहाँ बताई जा रही हैं। तो जब हम धार्मिक दृष्टिकोण पढ़ते हैं अछूतों का, कि आखिर हम क्यों शूद्रों को निम्न माने, क्यों अवर्णों को निम्न माने, तो उसके पीछे वो तर्क देता है ऋग्वेद, और ये कहता है कि भाई देखो, एक विराट पुरुष था ब्रह्म, उसके शरीर के 4 हिस्से थे, और उसने समाज का निर्माण इस प्रकार से किया, क्योंकि समाज में हर प्रकार के कार्यों की जरूरत है और हर प्रकार के कार्य करने वाले लोगों की जरूरत है। जैसे तो मुख से ब्राह्मण निकाले गए और ये कहा गया कि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, शिक्षा दीक्षा का काम करेंगे। हाथ और कंधे से क्षत्रिय निकाले गए जिनका काम युद्ध लड़ना था, देश की सुरक्षा करना था। जंघाओं से वैश्य निकाले गए जिनका काम व्यापार करना था। और चरणों से शूद्र निकाले गए जिनका काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। परिणाम यह हुआ कि शूद्रों की स्थिति निम्न होती गई। तो मानव जाति की उत्पत्ति की योजना भारत में जाति व्यवस्था की नींव रखती है। यहीं से जाति व्यवस्था शुरू हो जाती है, यहीं से लोगों को श्रेणी में बांट दिया जाता है। मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें निम्न माना गया। यानी कि जब हम अछूत शब्द के बारे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उसकी उत्पत्ति के समय से ही उसमें भेदभाव दिखना लग जाता है। हालांकि जो जाति व्यवस्था का भेदभाव है, ये हिंदुओं हेतु ईश्वर का कथन रहा है कि भाई ये भेदभाव कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के कार्यों की जरूरत होती है और जो भी व्यक्ति निम्न कार्य करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, उसके साथ भेदभाव होगा ही होगा। मौजूदा जो ये वर्ण व्यवस्था है, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली व्यवस्था है, ये माना जाता है कि इसका टाइम पीरियड आज से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में होगा। हिंदू धर्म की एक ग्रंथ है जो उस समय के संविधान के रूप में कार्य करती थी, इसका नाम था मनुस्मृति। हिंदू सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले सारे नियम इसी मनुस्मृति में रखे हुए थे। अछूतों की जो एक और व्याख्या की जाती है नस्लीय, तो ये तो धार्मिक व्याख्या हो गई। तो अस्पष्टता को समझाने वाले कितने दृष्टिकोण हैं? 3। एक धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण में आप ऋग्वेद की बात करोगे और मनुस्मृति की बात करोगे। अब हम बात करते हैं नस्लीय भेद की। आखिर हमारे देश में क्यों अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ? तो उसके पीछे एक नस्लीय कारण भी है। उसका ये कारण है कि कुछ सिद्धांत ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हमारे देश में मध्य यूरोप की एक जनजाति ने आक्रमण किया और इस जनजाति को आर्य कहा जाता है। आक्रमण के दौरान उसने भारतीय द्रविड़ों को और दस्युओं को हरा दिया। साउथ इंडिया के जो परिवार है हमारा, उस परिवार को हम द्रविड़ परिवार कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते थे वो दस्यु थे। तो आर्यों ने क्या करा, बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर आक्रमण किया। आर्य जो थे बाहर के थे, इन्होंने हमारे यहाँ के आदिवासियों को गुलाम बना लिया और उन्हें सबसे निम्न स्तर के कार्य करवाए, और यहीं से अछूत व्यवस्था शुरू हुई और इन आदिवासियों को उन्होंने क्या करा, अछूत व्यवस्था में रख दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि नस्लीय भेदभाव हमारे देश में कैसे शुरू हुआ। आखिर अछूतों को क्यों अछूत माना गया, उसका कारण है आर्य लोग बाहर से आए, और जब ये लोग बाहर से आए इन्होंने बड़े पैमाने पर युद्ध किए, हमारे लोगों को हरा दिया, हमारे एरिया पर कंट्रोल कर लिया, और हमारे यहाँ के जो आदिवासी थे उन्हें गुलाम बना लिया और उनसे सारे संसाधन छीन लिए, उनके साथ गुलामों वाला व्यवहार किया गया और उन्हें ही अछूत की परिभाषा दे दी, उन्हें ही निष्कासित कर दिया, उनके साथ बदतर सलूक किया गया। तो ये नस्लीय भेदभाव है। हालांकि अंबेडकर इस दृष्टिकोण पर सवाल लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सारी व्यवस्था जो होती है ब्राह्मणीय व्यवस्था थी और उन्होंने यहीं से इसकी शुरुआत मानी है। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू लोग कमज़ोर नहीं थे, बल्कि बौद्ध लोग कमज़ोर थे और बड़े पैमाने पर बौद्धों के साथ भेदभाव किया गया है। अंबेडकर ये मानते थे कि ना हिंदू जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही अछूतों के लिए समस्या पैदा करके आई है, हिंदू जीवन शैली ही बड़ी दिक्कत में है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की बात भी की है।
आर्थिक भेदभाव की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित है, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग क्या थे, अमीर थे और बहुत सारे लोग गरीब थे और गरीबों के साथ अछूतों जैसा भेदभाव किया गया है। हालांकि वर्तमान में वैश्वीकरण है, व्यापार का युग चल रहा है, तो ये सारी व्यवस्थाएं काम नहीं आती हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है अस्पष्टता से संबंधित दृष्टिकोण बताओ, तो आप बताओगे एक धार्मिक दृष्टिकोण था, एक नस्लीय दृष्टिकोण, एक आर्थिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण में आप ऋग्वेद और मनुस्मृति का एग्जाम्पल दोगे। इसके बाद नस्लीय भेदभाव में आप ये बोलोगे आर्य जाति के लोगों ने आक्रमण किया, उन्होंने ये सोचा कि हमारी नस्ल सबसे अच्छी है और जो यहाँ के आदिवासी हैं उन्हें निम्न नस्ल का माना गया और उनके साथ बदतर सलूक किया गया। आर्थिक दृष्टिकोण में आप बताओगे कि इसमें अमीरी गरीबी के आधार पर जो मजदूर थे उनके साथ शोषण किया गया और उन्हें अछूत समझा गया। तो अब हम अछूत के बारे में तो जान चुके हैं, अब बात ये आती है इनका कल्याण कैसे किया गया, अछूतों का उद्धार कैसे किया गया, इन्हें सम्मानपूर्वक जीवन दिलाने के लिए क्या क्या किया गया। तो जब भी हम भारतीय सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं, तो इसकी एक विशिष्ट विशेषताओं में से अस्पृश्यता है कि बड़े पैमाने पर कुछ लोगों को यह माना गया कि अगर उनकी परछाई भी किसी पर पड़ जाए तो वो अपवित्र हो जाता है। जब ब्रिटिश शासन भारत में आया, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो अस्पृश्यता की ओर भी इनका ध्यान दिया गया। अस्पृश्यता को बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जाति व्यवस्था की संस्थाओं में अस्पृश्यता के पर बार बार क्वेश्चन उठाए गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पर ही अछूतों से संबंधित बात की गई हो, उससे पहले भी अछूतों के उद्धार से संबंधित बहुत से आंदोलन भारत में चलाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल 5th सेंचुरी BCE में बौद्ध धर्म जब आया, जैन धर्म जब आया, ये भी इन्होंने भी जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोगों में जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकता था, जैन धर्म को कोई भी फॉलो कर सकता था, इसमें जाति धर्म के ऊपर कोई भेदभाव नहीं था। तो आप ये ना सोचें कि ब्रिटिश शासन आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ही अछूतों का उद्धार किया गया ना, जाति व्यवस्था पर पहले भी प्रहार किए गए। जब गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, जब महावीर जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो भी बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था पर कटाक्ष किए गए, जाति व्यवस्था को रौंद दिया गया और बड़े पैमाने पर लाखों लाख लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दीक्षित किया गया। इसके साथ साथ शैववाद और वैष्णववाद, अलवार और नयनार, इन लोगों ने भी जाति व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किए, जाति व्यवस्था पर क्वेश्चन उठाए। वैष्णववाद भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन इन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। शैववाद भगवान शिव जी के भक्त थे, इन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। इसी प्रकार से साउथ इंडिया में अलवार, नयनार, अलवार भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, नयनार भगवान शिव जी की भक्ति करते थे, लिंगायत भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते थे। इन सब ने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया। तो आप ये ना सोचें कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पर और भारतीय संविधान के बनने पर, आज़ादी के बाद ही जाति व्यवस्था पर प्रहार किए गए हैं। आज से 2000-2500 साल पहले भी जाति व्यवस्था पर प्रहार किया गया, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ, वैष्णववाद शैववाद का उदय हुआ। 8th सेंचुरी में अलवार नयनारों ने, लिंगायतों ने, समय समय पर लोगों ने जाति व्यवस्था पर विरोध किया है। जब भक्ति आंदोलन की बात करोगे 6th सेंचुरी में, तो वहाँ पर भी समानता को बढ़ावा देने की बात की गई। बहुत सारे ऐसे संत थे, भक्ति संत थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया और बहुत बड़े पैमाने पर सोशल वर्क भी किया और जातिगत समानता को बढ़ावा देने की बात करी। लेकिन अफसोस ये है कि इन लोगों का नाम उतने तरीके से नहीं लिया जाता है, जैसे कि नामदेव, संत कबीर, संत रविदास, धन्ना जाट, चोखा मेला, ये कुछ बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था पर प्रहार किए हैं और समाज सुधार के लिए अपना जीवन तक दे दिया है। इसी प्रकार से तुकाराम, मीराबाई की अगर आप कहानियाँ पढ़ोगे, शिक्षाएं पढ़ोगे, तो ये भी बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था की जो समाप्ति उसकी बात करेंगे, ये भी अछूतों के उद्धार की बात करेंगे। 16th सेंचुरी में एक नया धर्म आएगा, सिख धर्म। सिख धर्म की बात करें तो इसकी उत्पत्ति भी हिंदू धर्म से हुई थी, लेकिन सिख धर्म की स्थापना इसलिए हुई ताकि समानता की बात हो, ह्यूमन डिग्निटी की बात हो, मनुष्य के सम्मान की बात हो। तो आप ये ना सोचें कि जाति व्यवस्था की बात सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तक लाकर छोड़ देंगे। अम्बेडकर जी ने जो किया वो बहुत ही ज़बरदस्त कार्य था, वो मॉडर्निटी के लिए था, लेकिन उनसे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो इसलिए कार्य कर चुके थे। और अम्बेडकर जी ने पहले चैप्टर में ये बात कही भी है, इसी किताब के पहले चैप्टर में, कि वो पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने जाति व्यवस्था के लिए कार्य किया है, उनसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के लिए कार्य किया है। ज्योतिबा फुले का नाम कौन नहीं जानता। और आगे चलकर बाबा साहेब की जब बात आएगी, तो बाबा साहेब ने 1956 में 55,000 से अधिक दलितों को एक साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवाया। जहाँ 1951 की जनगणना में केवल 2,500 बौद्ध थे, वहीं 10 साल में अगले 1961 की जनगणना में 2.5 मिलियन बौद्ध धर्म को फॉलो कर चुके थे लोग, सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी के कहने से।
तो जब आप अछूतों के उद्धार संबंधित बात करोगे ना, तो शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिश टाइम पीरियड पर शुरुआत की गई। उससे पहले धार्मिक आंदोलन खुद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैववाद, अलवार, नैनाल, लिंगायत, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे संतों ने, नामदेव जी, कबीर जी, रविदास, धन्ना जाट, चौखा मेला, तुकाराम, मीराबाई, सिख धर्म और ज्योतिबा फूले जैसे लोग, जिन्होंने अपना जीवन ही इस चीज़ के पीछे लगा दिया। और आगे चलकर अंबेडकर जी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जातिवाद पर बहुत तीखे व्यंग्य करे। आगे बात करते हैं, भारत में दो बड़े नाम हैं, एक अंबेडकर जी और एक गांधी जी। मैटर ये करता है कि अंबेडकर और गांधी के बीच में जातिवाद को लेकर क्या अंतर था। तो देखो भाई, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जातिवाद को लेकर ये अंतर था। अंबेडकर चाहते थे कि जो शूद्र वर्ण हैं, जो दलित हैं या फिर शेड्यूल कास्ट जो हैं, इन्हें क्या किया जाए, इन्हें हिंदू धर्म से बाहर रखा जाए। वो इन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते थे। जबकि जो गांधी जी थे वो ये कहते थे हिंदू धर्म का हिस्सा ही है, ये अछूत नहीं है, ये हरिजन है, ये हरि के जन हैं। यहाँ पर कुछ विवाद हुआ जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अछूतों के लिए अंबेडकर जी ने क्या क्या काम किए हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बात 1920 के दशक की है। अंबेडकर जी ने सबसे पहले अछूतों के समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। मार्च 1927 में उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसे महाड़ आंदोलन कहते हैं। महाड़ आंदोलन में ये था कि एक तालाब था और ये उच्च जाति के लोगों के लिए संरक्षित था और वहाँ से किसी भी अछूत व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अंबेडकर जी ने एक पैदल यात्रा निकाली बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, और वहाँ से सबसे पहले अपने खुद पानी पीकर उस जो तालाब था उसको नियम तोड़ा और फिर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पानी पिया। इसके साथ साथ उन्होंने फिर एक और बहुत बड़ा काम किया। ये उस समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम था, क्योंकि एक बहुत पवित्र किताब थी, इसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति को उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया। और ये जला क्योंकि ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ था। उनका ये मानना था ये जो ग्रंथ है ना, यही जाति व्यवस्था की नींव रखता है, सारी की सारी समस्याओं की जड़ ये ग्रंथ ही है। और उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया, जो कि उस समय का बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था। अंबेडकर का मानना था ये किताब ही जो है वो दलितों के निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहली बात जो अंबेडकर जी ने करी वो मनुस्मृति को जलाया, महाड़ आंदोलन किया, तालाब से जो पानी पिया और जो ये व्यवस्था थी इसे तोड़ा। आगे चलकर मई 1930 में नासिक में एक मंदिर था, कलाराम मंदिर। तो मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था अछूतों को, तो उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए एक सत्याग्रह किया। अंबेडकर का मानना था जो भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, जो भी सार्वजनिक उपयोगिता वाली चीज़ें हैं, पूजा स्थल हैं, इन सब में सभी लोगों की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि कुछ लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं और कुछ लोग की नहीं। और कलाराम मंदिर में इन्होंने क्या करा, इसे बढ़ावा दिया। लेकिन आगे चलकर खुद ही इनके लोगों ने इन्हें निराशा प्रदान करी, क्योंकि उन लोगों का मानना था अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हम पाप के भागीदार बनेंगे। तो इसलिए अंबेडकर जी का साथ इस मामले में बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। तो ऐसे में उन्हें निराशा प्रदान हुई। खुद हिंदू धर्म के ही लोगों ने, खुद उन्हीं के फॉलोअर्स ने उनका इन मामले में साथ नहीं दिया। अंबेडकर जी ने जाति असमानताओं के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बहुत प्रतिरोध, लेकिन उसके बदले में उन्हें विरोध भी हुआ है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब समाज में कोई नया काम करने जाओगे तो समाज ही आपका विरोध करेगा, इवन अपने ही लोग आपका विरोध करेंगे। और इन विरोधों में सबसे बड़ा विरोध उनका महात्मा गांधी से हुआ। अंबेडकर लगातार जाति व्यवस्था पर हमला करते थे, वो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते थे, जबकि जो गांधी थे वो जाति संबंधी विचारधारा का खंडन करते थे। अंबेडकर कहते थे जाति सबसे पुरानी संस्था है और इसे अब खत्म कर देना चाहिए। गांधी जी कहते थे नहीं, जाति तो है ही नहीं, श्रम विभाजन है, हर एक बंदे को श्रम के आधार पर बांट रखा है, जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसका वैसा वर्ण होगा, तो वर्ण व्यवस्था तो होनी चाहिए। देखो गांधी ना वर्ण व्यवस्था को क्यों मानते थे, उसका कारण है क्योंकि उस समय ना, आप आज देख लो 2024 में जाति व्यवस्था इतनी खतरनाक है, हर एक व्यक्ति के मन में बसी हुई है। तो आप ये मान के चलो जब गांधी जी का टाइम पीरियड रहा होगा तो जाति व्यवस्था कितनी कठोर होगी। और अगर अंबेडकर की तरह गांधी जी भी जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं तो मे बी ना वो पूरे इंडिया को ना यूनिटी में नहीं बांध सकते थे। तो गांधी ये सोच रहे थे कि अगर मैं जाति व्यवस्था की बात करूंगा तो हिंदू जो समाज है वो कट जाएगा, और उस समय जाति व्यवस्था नहीं, आज़ादी देश की जरूरी है। तो देश की आज़ादी के लिए ये था कि सभी लोगों को एकजुट रखा जाए। तो गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी हरकत की वजह से देश की एकता को भंग हो। जबकि अंबेडकर जी सामाजिक सुधारक थे, उनका ये मानना था कि जाति व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। तो और गांधी जो थे वो नेशनलिस्ट थे, वो देश में राष्ट्रवाद फैला रहे थे, देश में राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से देश को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे। वहीं अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से समाज में सिर्फ सुधार चाहते थे। तो ये लड़ाई ना एक सोशल वर्कर और एक फ्रीडम फाइटर के बीच में हो गई कि एक बंदा जो देश के प्रति सोच रहा है, एक बंदा जो समाज के प्रति सोच रहा है। तो ऐसे में जो अंबेडकर हैं वो ये कह रहे हैं जाति व्यवस्था खत्म कर दो तभी हिंदू समाज आगे बढ़ सकता है। अंबेडकर कह रहे हैं जाति व्यवस्था खत्म कर दो तभी हिंदू समाज आगे बढ़ सकता है, और गांधी कह रहे हैं कि नहीं, जो जाति व्यवस्था है वो हिंदू समाज का एक अंग है
और ये श्रम विभाजन पर आधारित है, जो व्यक्ति जैसे कार्य करता है उस व्यक्ति को वही स्थान यहाँ पर दिया गया है। गांधी को डरता अगर जाति व्यवस्था पर हमला किया है तो हिंदू समाज टूट जाएगा। तो एक तरफ तो हिंदू मुसलमानों के बीच में दिक्कत हो रही है, ऊपर से आप जाति व्यवस्था फैलाकर और भी दिक्कत कर दो। इसलिए गांधी जी ऐसी बातें उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूनिटी पसंद है। 1932 में बड़ा खतरनाक काम हुआ। अंग्रेज तो पता ही है आपको, फूट डालो राज करो की नीति करते थे। तो 1932 में अंग्रेजों ने क्या करा, अंबेडकर को अपनी साइड मिला लिया। और अंबेडकर को अपनी साइड मिलाने के बाद क्या करा, एक अवार्ड प्रस्तुत किया जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जितने भी वंचित वर्ग हैं ये हिंदू धर्म से अलग माइनॉरिटी में आएंगे। जैसे आज की डेट में मुसलमान माइनॉरिटी में आते हैं, सिख माइनॉरिटी में आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग माइनॉरिटीज़ में आते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है। तो ये माना गया कि हिंदू समाज में जो वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, ये सब क्या होगा, माइनॉरिटी में आएंगे। इन्हें इस धर्म से अलग माना जाएगा और इनके लिए चुनाव की व्यवस्था भी अलग होगी। भाई गांधी जी तो इस बात पर ना गुस्सा हो गए। वो उस समय जेल में बनते, यरवदा जेल में। उन्होंने जेल में ना अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर भाई ऐसा कुछ हुआ ना, मैं अपने भूख से ना जान दे दूंगा। यरवदा जेल में उन्होंने अनशन कर दिया। शुरुआत में तो अम्बेडकर गांधी के खिलाफ थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर अछूतों को सम्मानपूर्वक जीना है तो उन्हें हिंदू धर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ये तो हरिजन है, हरि के जन हैं, इनके साथ भेदभाव जो हो रहा है ये काम की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे समाज शिक्षित हो जाएगा और ये भेदभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन समाज को तोड़ो मत। और ये यरवदा जेल में है। फिर अम्बेडकर जी गांधी से मिलने गए और फिर अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और फिर एक पूना संधि हुई, पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है। और अम्बेडकर और गांधी ने इससे समझौता कर दिया और ये कहा गया कि भाई देखो, कम्युनल अवार्ड रद्द कर दो और जो दलित हैं वो क्या हैं, वो हिंदू धर्म का एक भाग है। और साथ ही साथ अब से इन्हें हरिजन कहा जाएगा, यानी कि तो हरि के जन हैं, हरि के भक्त हैं। तो यहाँ पर जो अंबेडकर और गांधी जी के विवाद में हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अंबेडकर एक सामाजिक सुधारक थे और गांधी देश की एकता को देख रहे थे उस समय। अब हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद अछूतों के लिए क्या क्या किया गया ताकि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन मिल पाए। तो जब आप बात करते हैं आज़ादी के बाद, तो भारत का संविधान ही आज हमारे देश का चला रहा है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में ये बात की गई है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ अछूत वाला व्यवहार नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो सजा का प्रावधान भी किया गया है। आज बड़े पैमाने पर शिक्षा के माध्यम से, संसदीय प्रावधानों के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ये कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हालांकि आज भी गाँव में जाति के आधार पर अत्याचार होता है कुछ कुछ जगह पर, बट फिर भी देश के एक बहुत बड़े हिस्से में अब सभी लोग सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। अब अगर पॉलिटिक्स के आधार पर जाति व्यवस्था फैल रही है तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि साधारण जनता जो है वो पॉलिटिक्स को उतना गहराई से नहीं समझ पा रही है, जहाँ जाति के आधार पर समाज को तोड़ा जा रहा है। अगर हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा, किताबों में लिखी हर एक बात को समझ पाएगा, तो ही वो कास्टिज्म से लड़ पाएगा। तो देखा जाए तो जाति व्यवस्था उतने गहरे स्तर तक नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो उसे उतने गहरे स्तर तक बना रही है, क्योंकि राजनीति मतलब है समस्याएं होंगी, जब समस्याएं होंगी तभी तो राजनीति होगी। अंबेडकर जी की बात करें तो आज़ादी के बाद उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ बनाया और चुनाव भी लड़ा और बाकी चलकर एक नई पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी। पार्टी की बात करें तो फिर आगे चलकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काशीराम। इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उस संस्था का नाम था बाम सेफ। तो काशीराम जी ने संस्था बनाई बाम सेफ, जिसमें पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटी सबको रखा गया। और आगे चलकर इसी में से एक पार्टी बनी जिसे आज हम बहुजन समाज पार्टी बीएसपी कहते हैं। तो बीएसपी पार्टी जो है ये काशीराम जी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी और आगे चलकर आज मायावती जी के नेतृत्व में एक पार्टी काम कर रही है। इस पार्टी का प्रमुख काम यही है कि वो दलित संबंधी कानून बनाती है, दलित संबंधित घोषणा पत्र रखती है और दलितों को आगे बढ़ाने की बात करती है। आज अगर हम बात करें तो भारत में बड़े पैमाने पर लोग जागरूक हुए हैं और अभी एक अजीब सा विचार है, लोग मानते नहीं हैं। अब ना जाति व्यवस्था उतनी नहीं है जितनी कही जाती है। कहीं ना कहीं हद तक आज जो आधुनिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो इनने जाति संरचना को अब कमज़ोर कर दिया है। आज दुनिया सेकुलरिज्म की ओर बढ़ रही है, धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में हर एक बंदा अपने अधिकारों के प्रति पहले से ज़्यादा अवेयर हुआ है और सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो भारत में अभी 40% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जाति व्यवस्था को थोड़ा सा फॉलो किया जाता है। लेकिन पहले के मुकाबले अब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। आज जब भी हम एक अच्छी सोसाइटी का सपना देखते हैं, एक अच्छे भारत का सपना देखते हैं, तो वहाँ पर पहले इसके इतिहास पर जाति व्यवस्था भले एक कलंक रही हो, लेकिन आज सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। शहरों के स्कूलों में आप देख लीजिए, जब बच्चा दोस्ती करता है ना तो ये नहीं सोचता उसकी जाति क्या है, और वो जब बच्चे के साथ खाना खाता है तो वो नहीं सोचता जाति क्या है। तो जाति व्यवस्था अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही है जो उसे उभार रही है। हम सब मिलकर इसे ख़त्म कर सकते हैं। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आगे चैप्टर का सारांश है और चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन है स्वर्ण और अवर्ण में क्या अंतर है, बता ही देंगे आप। स्वर्ण में 4 वर्ण आते हैं और अवर्ण 4 वर्णों से बाहर होते हैं।
अस्पृश्यता क्या है, गांधी अंबेडकर के बीच में जाति व्यवस्था, अंबेडकर जी की भूमिका, ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।